Hey guys, welcome back to my channel. So the topic of my video is Ralco tires. But before starting the topic, firstly आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक अपना हेयर कट करवा लिया है एंड अब सिंस हेयर कट करवाने के बाद मुझे काफ़ी मेरे सर में काफ़ी हवा जा रही है, सो इट्स क्वाइट लिबरेटिंग एंड प्लस मुझे अब नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं. तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में आपको कुछ अच्छे वीडियोज़ भी मैं दिखाऊँ ऑन माई चैनल. So coming back to the topic, firstly मैं tire in general as a general topic I'll discuss. So firstly सबसे पहली बात तो ये आती है कि बिना टायर के तो आपकी व्हीकल कभी चलेगी नहीं, that's obvious. And then while buying the tires people also consider the profile of the tire. So profile का मतलब basically ये होता है कि आपका टायर सॉफ्ट कंपाउंड है या फिर मीडियम कंपाउंड है, दैट इज मिक्स कंपाउंड, और आपका टायर सॉफ्ट हार्ड कंपाउंड है. सो बेसिकली सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स आर रोड फ्रेंडली, सो रोड से काफ़ी चिपक के चलते हैं, बट सबसे कम लाइफ उनकी होती है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप सिलेक्ट करें, जैसे आप मेटजिलर के टायर लेते हैं जो आते हैं ड्यूक 390 पे, सो उनकी लाइफ कम होती है बट वो बहुत स्टिकी टायर्स होते हैं. Then second thing is type of profile is your mixed compound. Mixed compound are like जो mixed होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके मिशलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल आते हैं तो वो मिक्स कंपाउंड टायर्स हैं. सो बेसिकली वो रोड फ्रेंडली भी होते हैं एंड इवन ऑफ रोड फ्रेंडली भी होते हैं. सो वो एक टाइप हो गया. फिर आपका तीसरा टाइप होता है हार्ड कंपाउंड. हार्ड कंपाउंड टायर्स आर दोज टायर्स जिनकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है बट उनकी रोड ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती है एंड प्लस उनका ऑफ रोड ग्रिप कंसिडरेबली अच्छी होती है कंपेयर टू द सॉफ्टवेयर कंपाउंड टायर्स एंड उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है. सो दीज आर 3 कैटेगरीज ऑफ द टायर्स. देन वाइल बाइंग पीपल ऑल्सो कंसिडर कि कितना लाइफ स्पैन है टायर का. सो लाइफ स्पैन का मतलब ये होगा कि कितना किलोमीटर टायर चल सकता है. सो वीडियोस भी देखे होंगे तो उसमें लोग मतलब मोस्टली ये कहते हैं कि जो रेयर पीछे वाला टायर होता है, रेयर टायर जो होता है बाइक पे, उसकी सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है कंपेयर टू द फ्रंट टायर. सो एंड प्लस लाइफ स्पैन ऑफ जनरली ऑफ एज आई सेड हार्ड कंपाउंड टायर्स इज अ मैक्सिमम एंड देन उससे कम होता है आपका मिक्स कंपाउंड का और उससे ज़्यादा कम होता है आपका सॉफ्ट कंपाउंड का. उसके बाद कंज्यूमर्स जो बाई करते हैं मार्केट से टायर, दे ऑल्सो कंसिडर द कॉस्ट एंड काफ़ी अब तो हमारे मार्केट में काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं एंड पीपल आर विलिंग टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन अ गुड टायर विच विल गिव देम गुड कॉन्फिडेंस एंड गुड ग्रिप ऑन द रोड ऑल्सो. सो कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड लास्ट थिंग टायर में जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है, वो है फिटमेंट. सो जब भी आप टायर सेलेक्ट करें तो मेक श्योर दैट योर टायर स्पेक ऑफ योर योर बाइक मैचेस विद व्हाट यू आर गेटिंग इंस्टॉल्ड. सो अगर मेजरमेंट में कुछ 19-20 का भी फ़र्क हो गया तो हो सकता है कि टायर बर्स्ट हो जाए या वो टायर डी अलाइन हो जाए आपके एलॉय से या फिर आपके स्पोक रिम से. सो वो फिटमेंट और साइज़ काफ़ी मैटर करता है. तो ये तो बात होगी टायर्स इन जनरल की. अब मैं बात करूँगा स्पेसिफिक टू महिंद्रा मोजो जो मेरे पास है. सो मेरा जो मोजो का मॉडल है वो है BS3 मॉडल एंड उसमें जो टायर का स्पेक है वो है फॉर द फ्रंट इट इज़ 110/70 17 इंचेस एंड रियर टायर का स्पेक है 150/60 17 इंचेस. सो जो स्टॉक टायर्स आते थे BS3 मॉडल में वो थे डियागो रॉसोज. सो बेसिकली वो टायर जो हैं वो एक्चुअली दे आर सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स एंड उनकी लाइफ बहुत कम है. सो मतलब मेरा 13,000 किलोमीटर्स के आसपास ही वो टायर दोनों फ्रंट एंड रेयर ऑलमोस्ट दे वर गॉन. सो देन अगेन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ न्यू टायर. देन मैंने उसके बाद अपने बाइक में मैंने लगवा लिए थे मिशलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल. सो अगेन द सेम स्पेक, सो दोनों का स्पेक सेम था एंड मिशलिन जो PSR टायर आता है वो बेसिकली it's a mixed compound tire. It's both friendly for off-road and even for the road. So जो मेरा मिशलिन का टायर था वो चला अराउंड 33 to 34,000 किलोमीटर्स
एंड उसके बाद जो पीछे वाला टायर था उसमें तो 3-4 पंक्चर हो गए थे, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू गेट इट चेंज्ड, बिकॉज अगर मैं नेक्स्ट टाइम कोई राइड में जाता है वहाँ पर कोई ऐसा पंक्चर होता जो नॉर्मल पंक्चर किट से फिक्स नहीं होता, तो देन आई वुड हैव बीन इन ट्रबल। सो मैंने फिर एंड द फ्रंट जो टायर है उसकी स्टोरी तो ये थी कि मैं जब लद्दाख गया था तो उस टाइम पे मैंने मेरा फ्रंट टायर, जब मैं माई रिटर्न जर्नी वॉज ड्यू फ्रॉम ले, सो आई गॉट द फ्रंट टायर चेंज बिकॉज उसमें कुछ अलाइनमेंट का कुछ इशू हो गया था एंड उसमें काफ़ी मतलब वो वेयर आउट हो गया था टायर फ्रंट वाला। सो मैंने वहाँ पे वो चेंज करवा के मैंने MRF का आई थिंक, हाँ, जो FZ वाला में फ्रंट टायर आता है ना, FZ वाला फ्रंट टायर वो मैंने डलवाया था ले में। सो एनीवेज कमिंग बैक टू दिल्ली, सो देन मैंने यहाँ पर मिशलिन का अपना टायर चेंज करवा लिया एंड आई स्विच टू अ ब्रांड कॉल्ड रैलको। अब रैलको मैंने क्यों लिया, वो उसका रीज़न ये था कि मैं जब लद्दाख गया था सो उस टाइम पे भी मैंने अपना मिशलिन का टायर, जो पीछे वाला टायर था, वो मैंने स्विच करवा के मैंने रैलको लगवा लिया था। सो उस टाइम पे वो जो उस रैलको का स्पेक था वो था 140 सेक्शन, ये मैं बात कर रहा हूँ पीछे वाले टायर की सिर्फ, मैंने आगे वाला टायर नहीं चेंज कर पाया था। सो वो टायर मैंने लगवाया था एंड उस टायर से मैंने आई डिड सच पास से मैं किलार गया, किलार से मैं कीलोंग से मैं लद्दाख पूरा ख़त्म करके देन आई वेंट बैक होम। सो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस बाय द टायर बिकॉज उसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस पर एंड्यूरो स्टाइल में आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बट नॉर्मल राइडिंग में आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में इट विल हेल्प अ लॉट। सो उसका मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। प्लस इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन दिस टायर कॉस्टेड मी ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस, उससे भी कम में मुझे टायर मिल गया था एंड मैं आपको बताऊं तो मेरे को मिला था वो टायर जो मैंने लद्दाख के लिए यूज़ किया था रैलको, वो था अराउंड 2700 रुपीज़। सो उतने कॉस्ट में मुझे वो टायर मिल गया था। सो अब मैंने कॉस्ट की बात कर ली है, अब मैं आपको टायर दिखा देता हूँ एंड बाकी डिस्कशन टायर दिखाने के बाद करता हूँ। चलो ना रैलको टायर दिखाऊँगा। सो प्लीज़ नोट कि ये सिर्फ मैंने पीछे वाला टायर चेंज करवाया था, मैंने आगे वाला टायर नहीं चेंज करवाया है, ठीक है। सो अब मैं आपको टायर दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द रैलको टायर। सो जो मैंने लद्दाख में डलवाया था वो था 140 सेक्शन और ये है 150 सेक्शन। सो बेसिकली वही जो मैं आपको बताया था, ये देखिए 150/60 17। सो दिस इज़ द रैलको टायर, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी ट्रेड काफ़ी अच्छी है। सो बेसिकली इसकी जो ट्रेड है और उसके ग्रूव्स हैं ये बीच में, सो ये बेसिकली आपको बोथ ऑफ रोड फ्रेंडली भी हैं, नॉर्मल रोड फ्रेंडली भी हैं। प्लस वन मोर एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस टायर इज़ दैट इफ़ यू नोटिस द साइड वॉल्स, इसकी जो साइड वॉल्स हैं, ये जो आपका साइड वॉल है, इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है। सो बेसिकली इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑफ रोड सेक्शन में जाते हो या सडनली आपको कोई पॉट होल आता है तो जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्टली एलॉयस पे एकदम से नहीं आता है। तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे बाइकों के जो टायर वॉल्स होते हैं छोटे होते हैं, तो इम्पैक्ट पे वो कभी कभी क्या होता है कि एलॉय इम्पैक्ट पे गड्ढे में जाते ही एलॉय बेंड हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ हाउ द टायर लुक्स एंड ये काफ़ी अच्छा टायर है। हाँ, सो अब मैं जो नेगेटिव या मतलब जो एक ड्रॉबैक की बात करूँगा वो ये है, वो एक्चुअली इस टायर का ड्रॉबैक नहीं है, वो ड्रॉबैक है इस बाइक की मेक का। नोटिस दिस टायर अगर एंड सो ये काफ़ी मतलब ये टच भी करता है एंड उस टचिंग की वजह से क्या हुआ है देखेंगे आप यहाँ पे लद्दाख में, ये जो है जो पिछला 140 सेक्शन टायर था उसने मेरा ये हगर तोड़ दिया कि ये डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ ये मेन फ्रेम जो है, ये गोल्डन फ्रेम दिख रहा है आपको, इसमें ये टायर टच नहीं होता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा तो मैं इसको और निकलवा दूँगा, बिकॉज एनीवेज इससे मिट्टी नहीं रुकती है, कितना भी कीचड़ पूरा कीचड़ आता है इस पर। सो दिस इज़ हाउ द टायर लुक्स गुड। ग्रिप काफ़ी अच्छी है, कॉस्ट फ्रेंडली भी है, साइड वॉल भी काफ़ी बड़ी है इसकी। एंड प्लस एक और चीज़ नोटिस करो आप इस पर, इसकी जो साइड वाली जो ये ट्रेड है ये काफ़ी नीचे तक जाती है, तो मतलब अगर आप लीन भी करते हो तो इट विल गिव यू गुड स्टेबिलिटी। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब आपकी बाइक शिवर कर रही है, आप गिरने वाले हो, ऐसा कभी नहीं लगेगा।
सो गाइज, मैंने आपको अपना टायर दिखा दिया है. नाउ आई विल शो यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ वेयर एग्जैक्टली आई यूज्ड राल्को इन लद्दाख. सो प्लीज़ नोट दैट जो टायर मैंने लद्दाख में यूज़ किया था, मैंने वो 140 सेक्शन था, तो मैंने वो अपना मिशलिन का टायर निकलवा के मैंने वो डलवाया था. एंड आई यूज दैट टायर फॉर लद्दाख. But after coming from Ladakh, I removed the tire. I put back my Michelin again and I sold that tire off because मेरे को लगा कि अब यूसेज होगा नहीं कहीं पे, तो मैं Michelin यूज़ करता हूँ. अभी के लिए मैं इसको सेल ऑफ कर देता हूँ. बट जो मैंने आपको इस वीडियो में टायर दिखाया है वो एकदम ब्रांड न्यू टायर है. आई हैव यूज्ड इट फॉर अराउंड 2 weeks नाउ. अराउंड 500 किलोमीटर हो गए हैं. एंड सो नाउ आई विल शो यू सम वीडियोज़ वेयर आई हैव यूज्ड दैट टायर. एंड आप खुद ही इन वीडियोज़ को देख के ही जान सकते हैं कि कितनी टफ टेरेन में मैंने यूज़ किया है इस टायर को. एंड स्टिल इट डिड नॉट ब्रेक एनी स्वेट. मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा टायर कहीं बर्स्ट हो जाएगा या कहीं डैमेज हो गया टायर मेरा. इट्स क्वाइट रॉक सॉलिड. एंड अब जब फ़ायदों की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये कंपनी जो है ये इंडियन कंपनी है. एंड दिस टायर इज़ टोटली मेड इन इंडिया. सो ऐसा भी नहीं कि कहीं कोई बाहर की कंपनी से कोई इंटरनेशनल ब्रांड का मैंने टायर खरीदा है. एंड जहाँ तक रही बात कॉस्ट की, इट इज़ अगेन कॉस्ट फ्रेंडली. सो मैंने जो 140 सेक्शन लिया था और टायर पहले लिया था मैंने टायर, सो वो कॉस्ट कर रहा था मुझे, कॉस्ट किया था उसने मुझे 2700 के आसपास. बट आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर ईयर द प्राइस हैव इंक्रीज. सो मैं जब दोबारा मैंने करोल बाग से ये टायर खरीदा, सो इट कॉस्टेड मी 3200. And I bought it from a shop called Globe Engineering Corporation. So मैं यहाँ से हमेशा मैंने अपने मोजो से पहले मेरे पास पल्सर 200 NS थी, तो मैंने उसके भी टायर वहीं से डलवाए थे. एंड इट्स अ वेरी वेल नोन शॉप इन करोल बाग. सो आप कभी भी करोल बाग जाएंगे तो अभी भी ग्लोब टायर के बारे में पूछेंगे किसी से, तो दे विल ईजिली टेल यू दैट विच शॉप इज़ दैट. सो अब मैं आपको अपना टायर का बिल दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ द बिल ऑफ द टायर. सो मतलब ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कैश ट्रांजैक्शंस करी हैं, तो प्रॉपर इन्होंने इस कंपनी ने मुझे बिल दिया है, ग्लोब इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन. सो यू विल फाइंड दिस कंपनी, आई मीन फाइंड द शॉप इन करोल बाग. सो उनके जो ओनर हैं सरदार जी, बहुत ही डिसेंट हैं एंड काफ़ी अप्रोचेबल हैं. एंड ही कीप्स डिस्कसिंग अबाउट टायर्स अ लॉट. एंड काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं कि अभी आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि आप किसी मतलब ऐसे ही किसी भी शॉप पे चले गए और आपको उसको पता ही नहीं कि आपको क्या बेच रहा है, आपको नहीं पता है, वो आपको ही इज़ नॉट मेकिंग यू अवेयर. सो बेसिकली दिस इज़ द कॉस्ट. ये मुझे पड़ा 3200 रुपये का. सो पहले वाला जो टायर मैंने राल्को को डलवाया था लद्दाख के लिए, वो मुझे पड़ा था, जो मैंने आपको बताया, 2700 का. सो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 500 रुपीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है अब. सो या दैट्स इट. सो आई डोंट माइंड दिस बिकॉज इसके कंपटीशन में जो अगला टायर जो मैं ऑफ रोड के लिए मैं प्रेफर कर रहा था वो था टिम्सन. अब टिम्सन जो टायर है वो अच्छा टायर है, नो डाउट. आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स. आई हैव ऑलवेज रेड पॉजिटिव रिव्यूज़ ऑफ दैट टायर. बट प्रॉब्लम इज़ दैट इट्स नॉट अंडर माई बजट. मेरा बजट अभी इतना है ही नहीं कि मैं एक 6000 प्लस का टायर मैं अफोर्ड कर सकूँ. एंड सो एनीवेज अभी के लिए मैं राल्को यूज़ करूँगा. इट्स गुड. एंड आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख ली कि किस तरह वो टायर यूज़ हुआ है. एंड सो द वीडियो इज़ डन. इफ़ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके पास कोई कमेंट है, कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग राल्को टायर स्पेसिफिक टू माई बाइक, यू कैन आस्क मी. एंड और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू द बाइक, you can also always feel to ask me. And if in case you like the video, hit the like button and do make sure that you subscribe to my channel, because since अब मेरा हेयर कट हो गया है तो मेरे को बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं. So in the coming weeks I'll be posting more videos. Focus will remain on giving information as much as possible and keeping the video simple and not very jazzy. मैं ट्राई करूँगा कि मैं हिंदी में बात करूँ, बिकॉज ज़्यादातर लोग हिंदी ही समझते हैं. मेरी बीच में रहेगा कि मैं कभी कभी इंग्लिश में बात करूँगा, हिंदी में बात करूँगा. सो प्लीज़ बेयर विद मी. अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट हिंदी में भी कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब हिंदी में भी दे दूँगा. सो थैंक यू सो मच गाइस. स्टे सेफ एंड राइड हार्ड.